हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित है। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 11 एनसीईआरटी बुक का 11th चैप्टर स्टैंडर्ड 8। तो फोर्स एंड प्रेशर हम पढ़ेंगे अभी। इन क्लास 7th you have learned how objects moves. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. Sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Did you ever wonder what makes an object to slow down or go faster or change its direction of motion? Yeah. हमें पता ही है कि क्या बोले वाला इधर कि ऑब्जेक्ट को स्लो करने में और या फास्ट करने में या उसकी डायरेक्शन चेंज करने में क्या लगता है, उसको फोर्स लगता है। ऑब्वियसली हम जब फोर्स लगाएंगे तभी अगर वो हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो स्लो डाउन होगा, अगर सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो फास्ट होगा, या हम दूसरे डायरेक्शन में लगाएंगे और स्पीड बढ़ाएंगे उसकी, मतलब उसको स्टॉप नहीं करेंगे पर उसे और फास्ट स्पीड करेंगे पर चेंज करेंगे उसका डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर डेज एक्सपीरियंसेस। व्हाट डू यू डू टू मूव अ फुटबॉल मूव व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। अब क्या करते हैं फुटबॉल मूव करने के लिए? ऑब्वियसली हम उसकी किक करेंगे या हाथ से भी हम मार सकते हैं, मतलब जनरली हम किक ही करते हैं, मतलब उसे हम फोर्स लगाते हैं उस पर, उसको मूव होने के लिए। व्हाट डज अ गोलकीपर स्टॉप हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल। गोलकीपर, ये देखिए, ये वाला गोलकीपर बॉल कैसा स्टॉप करता है? अपना फोर्स लगा के ना, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के गोलकीपर बॉल स्टॉप करता है। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय द बैट्समैन। A hockey player changed the direction of a moving ball with a flick of the stick. Figure 11.1। आप देखिए, ये हॉकी प्लेयर जो है क्या कर रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है किससे? फ्लिक, मतलब उसकी जो स्टिक रहती है, मतलब क्रिकेट में कैसा बैट रहती है बॉल को मारने के लिए, वैसे ही हॉकी में स्टिक रहती है बॉल को मारने के लिए। ठीक है, तो ये हॉकी प्लेयर अपना फोर्स लगाता है उसकी डायरेक्शन चेंज करने में या रुकाने में या फास्ट मूव करने में। इन दिस ऑल सिचुएशन द बॉल इज ईदर मूविंग मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। ओके, क्या बोले वाला है, इधर कभी बॉल रुक रहा है, इधर चेंज हो रही है, इधर भी रुक ही रहा है, अगर फिर ये रुकने के बाद बॉल फिर ये जो फील्डर है वापस थ्रो करेगा अपने बॉलर के पास। ठीक है, ऐसा होता है। We often say that a force has been applied on the ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. मैंने बताया था, फ्लिक किया, फिर इधर किक किया, इधर स्टॉप किए वाला है, इधर रुकाए वाला है, ऐसे इधर फोर्स लगाते हैं हम, ऐसा जनरली कहते हैं। व्हाट इज फोर्स? व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड? वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चंस इन द चैप्टर। ओके, फोर्स, a push or pull. Action like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain task. मतलब ये सारी चीज़ों में क्या लगता है हमें? फोर्स लगता है ना। Each of this action usually result in the some kind of change in the motion of an object. Can these terms be replaced with one or more terms? Let us find out. हम इसे रिप्लेस कर सकते, क्या है, फाइंड करना है। अब देखिए, ये आपको टेबल दिए वाला है, आइडेंटिफाई करना है ये पुश है कि पुल है। इधर देखिए, ये डिस्क्रिप्शन दिए वाला है सिचुएशन का। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अब मूविंग बुक करने के लिए हम पुश भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा ढकल भी सकते हैं, उसको खींच भी सकते हैं हमारे पास, उसको लिफ्ट भी कर सकते हैं और उसको पिक भी कर सकते हैं हम, है ना। ओपनिंग और शटिंग अ डोर। ओपनिंग और शटिंग अ डोर को क्या लगता है? पुश लगता है, पुल लगता है, क्या बोल सकते हैं, शटिंग लगता है।
ठीक है, ये आप बाकी का कर लो। अब हम ये पढ़ेंगे। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश।